হবে, তাই আমাদেরকে বলে যে একটা কিছু নিতে হবে, হয় আটা নিতে হবে না সরষের তেল নিতে হবে, তাহলে আমরা তেল দিব। বড় বড় কোম্পানিগুলো চালগুলো রেখে সিন্ডিকেট করতেছে। এদের কাছ থেকে যদি সরাতে পারে তাহলে আশা করছি চালের দাম কেজি 2-4 টাকা কমবে। 2-3টা চাউল আসছে, হাজকে আসছে, 28 আসছে, বিয়ার 29 আসছে, এগুলো আর এটার দাম একটু কম। নতুন চাউলটা 2 টাকা 2 টাকা 3 টাকা কম। ने बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद कर दिया है। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर ट्रेड सस्पेंड हो चुकी है। सैकड़ों की तादाद में ट्रक खड़े हैं, लेकिन इंडिया उन ट्रक्स की सप्लाई बांग्लादेश को नहीं दे रहा, जिसके अंदर फूड आइटम्स है, जिसके अंदर ग्रोसरी है। 6000 के करीब आप लगा लें कि कमोडिटी है, वो ऐसी अशिया है जिसका रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा, जिसे बोलते हैं, इन्फ्लुएंस रहता है। और बांग्लादेश के अंदर जो है, अब जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हालात हुए, आटे के क्राइसिस, सब्जी के क्राइसिस, आलू के, टमाटर के, मेडिसिन के, क्या वो भी पाकिस्तान की तरह ही हो जाएगा? गवर्नमेंट खत्म हुई है और डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने इंटरिम गवर्नमेंट बनाई है, तब से आए दिन कोई ना कोई बैड न्यूज बांग्लादेश से सुनने को मिलती है। कभी इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज, कभी ये सुनने को मिलता है कि भाई इंडिया के $800 मिलियन देने हैं। कभी अब खबर ये आई है कि रशिया ने भी बांग्लादेश को वार्न कर दिया कि हमारे $630 मिलियन वापस किए जाएं। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि पाकिस्तान की तरह भी अब बांग्लादेश IMF के पास जाता नजर आ रहा है। क्या बांग्लादेश दोबारा ट्रैक पे चढ़ पाएगा? जिस तरीके से उन्होंने इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को बेहतर नहीं रखा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो दोबारा से ट्रैक पे आए और उनकी इकॉनमी बेहतरी की तरफ जाए? फौज से भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो आपसे मदद मांगे, आपको उनकी मदद करनी चाहिए, जाना चाहिए, क्योंकि हमको अब ये एक होना चाहिए, अब बताना चाहिए इंडिया को कि देखो जी, बांग्लादेश और पाकिस्तान आपस में भाई भाई हैं। ये तो कायदे आज़म ने कहा था कि आप आपस में जब तक एक दूसरे के साथ जुड़ के रहोगे तो आपको कोई भी नहीं तोड़ सकता। अच्छा। तो अब इंडिया को ये डर है कि पाकिस्तान जो कुछ करा रहा है वो बांग्लादेश में पाकिस्तान करा रहा है। ये तो इंडिया की चीखें तो आज से 50 साल पहले से निकलती हैं, अब तक भी निकल। बांग्लादेश के बाजारों से चावल खत्म हो गया है, बांग्लादेश के मार्केट से आटा भी खत्म हो गया है, बांग्लादेश के बाजारों से खाने का तेल भी शॉर्ट हो गया है। धीरे धीरे करके खाने पीने की चीजें खत्म हो रही हैं। सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश को खाने पीने के सामान की सप्लाई बंद हो गई है? बांग्लादेश में अचानक से खाने पीने के सामान क्यों खत्म हो गए? क्या बांग्लादेश पर कोई नई आफत आने वाली है? कि पाकिस्तान में तो इंडस्ट्री है नहीं, इंडिया इंडस्ट्रियल हब बनता जा रहा है, तो उनका एक्सपोर्ट और बढ़ेगा। बॉर्डर पे इंडिया ने ट्रेड बांग्लादेश के साथ सस्पेंड कर दिया, बांग्लादेश का दाना पानी बंद कर दिया, अब क्या कहेंगे? इसके ऊपर मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत का ये बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक और बहुत बड़ा पॉलिटिकल फेलियर है। अच्छा, ठीक है, फेलियर है वो इस तरीके से क्योंकि भारत की बहुत ज़्यादा ट्रेड जो थी वो बांग्लादेश से हो रही थी, जो कि अब सस्पेंड हो चुकी है, जिसका भारत को डेफिनेटली नुकसान होगा। लेकिन नुकसान इस हद तक नहीं होगा जिस तरह पाकिस्तान में आप कह रही है कि टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे और आलू बहुत ज़्यादा महंगे। देखिए, भारत की जो इकोनॉमिक सुपर हब है, वो पावर हाउस है इकोनॉमिक, ठीक है, तो उसको उतना, जिसको कहते हैं ना, को प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी। सो मेरे नज़दीक जो है ये भारत का एक बहुत बड़ा फेलियर है। और पाकिस्तान को एक इसके अंदर ये एज है कि पाकिस्तान अपने डिप्लोमेटिक टाइज बांग्लादेश के साथ बेहतर कर सकता है। आप कह रहे हैं ये इंडिया का फेलियर है, लेकिन अगर इंडिया का पॉइंट देखिए, उन्होंने कहा कि आपकी कंट्री में अनरेस्ट है, हम आपके साथ ट्रेड नहीं कर सकते, डैश वाई हम जो है ना ट्रेड सस्पेंड कर रहे हैं। और पूरी दुनिया का यही हमने देखा है एक रवैया, जब भी किसी मुल्क के अंदर अनरेस्ट होता है तो उसकी जो पार्टनर कंपनी होती है या पार्टनर मुल्क होता है वो हर चीज़ बंद कर देता है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है 7000 करोड़ मालियत की, तो कोई इसको जिहादी ग्रुप के हवाले तो नहीं करेगा ना इतने बड़े। अच्छा, बड़ी मजे की बात की है, जरा इनसे पूछे कि ये अनरेस्ट पैदा किसने किया है? हाँ। ये अपनी ही एक क्लाइंट स्टेट बनाना चाह रहे थे बांग्लादेश को कि जो हम कहेंगे वही ये करेंगे, और जो हमारा अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर है, जो वो कहेगी तो वही होगा। आपसे तो ये भी नहीं एग्री कर रहे। मेरी बात सुने, आप जो कह रहे हैं ना 15 साल से जो हसीना वाजिद है वो इंडियन नवाज है, इंडिया की पॉलिसी अप्लाई हो रही है। जहाँ तक आप कह रहे हैं ना कि इंडिया चाहता कि हमारी एक पपेट स्टेट होती जो हमारे इशारों पे चलती, पाकिस्तान ने ये भी कहा था कि बांग्लादेश पे हिंदुस्तान कब्जा कर लेगा, मगर इंडिया ने उन्हें स्पेस दी। उन्हें कहा तुम अलहदा कंट्री हो, हम तुम्हारी जान छुड़वा रहे हैं, ठीक है, कब्जा नहीं किया, इन्वेड नहीं किया। अब भी उनका था कि उनकी अपनी ही मर्जी की हुकूमत थी। इसमें क्या है कि जमात इस्लामी का जो लिंक है वो हमारी ISI से है, ठीक है, तो इसमें इंडिया के क्लेम ये आ रहे हैं कि इसमें ISI और पाकिस्तान इन्वॉल्व था, ठीक है। और वैसे अगर इंटरनेशनल सतह पे देखा जाए तो अमेरिका ने पाकिस्तान से अड्डे मांगे थे और इमरान खान ने इनकार किया तो वो हट गए। मतलब और इस इसके तरह पीछे भी अमेरिका ने US, हाँ बांग्लादेश से भी अड्डे मांगे
और एक उन्होंने और भी इनकार बात किया, कही जा रही है कि म्यांमार और बांग्लादेश के दरमियान एक क्रिश्चियन कंट्री छोटा सा वो किया जाएगा ताकि चाइना को कंटेन किया जाए और वहाँ पे बहरी बेड़े हों और ये चीज़ें। और वो जिस तरीके से भारत के साथ रिलेशनशिप अपने खराब कर रहे हैं, दिन ब दिन अजीब अजीब किस्म के बयान दे रहे हैं, माइनॉरिटीज के जो हालात हैं और रेडिकलाइजेशन की तरफ जिस तरीके से वो अपना मुंह उन्होंने कर लिया है, उसमें इकॉनमी तो ठीक नहीं होगी, उसमें बिल्कुल ठीक नहीं। बल्कि कॉटन का बिजनेस जो कराची से ढाका गया था, वो ढाका से अब भारत जा रहा है। इसमें कोई अक्लमंदी नहीं है। और दूसरा, उन्हें ये नहीं पता कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब आ चुके हैं और उनके जो दोस्त हैं बिल क्लिंटन और जो बाइडन, वो तो चले गए और इन्होंने हिलरी क्लिंटन को बहुत पैसे दिए थे, सपोर्ट दिए थे। डोनाल्ड ट्रंप साहब उस बात को भूले नहीं है। जब बांग्लादेश का एक डेलीगेशन डोनाल्ड ट्रंप साहब के पीरियड में आया था 2016 के बाद, उस टर्म में, तो उसको डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पूछा था, भाई वो तुम्हारा वो बैंकर किधर गया है जो हिलरी क्लिंटन को चेक लिखता था, वो किधर है? तो उसपे और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्वीट भी इस पे किया था अभी इलेक्शन जीते भी नहीं तो उससे पहले कि ही इज कंसर्न्ड अबाउट द हिंदूज इन बांग्लादेश। तो वो हालात इनके नहीं रहेंगे। इनको चाहिए कि ये लस्सी को फूंके मत मारे, ये कुछ अकल के नाखून लें। कोई भी कंट्री तरक्की नहीं कर सकता जब तक पड़ोसियों के साथ उनके रिलेशनशिप ठीक ना हो। हमारा तो खैर मूड नहीं है, हम तो पाकिस्तान से पैसे नहीं बनाते, हम तो बना के बाहर लेके जाते हैं। हमने तो वहां पे पाकिस्तान तो एक शोरूम है भाई, हम वहां से पैसे बनाते हैं लंदन के लिए, दुबई। दोस्तों, बांग्लादेश जिस तरह से लगातार इंडिया को थ्रेट कर रहा था और जो इनके नेता हैं वो जो बोल रहे थे कि कोलकाता के ऊपर कब्जा कर लेंगे, उड़ीसा के ऊपर कब्जा कर लेंगे और बिहार के ऊपर कब्जा कर लेंगे, इनकी अब चीखें निकलना स्टार्ट हो चुकी हैं क्योंकि महंगाई जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है। भारत ने अपना एक्सपोर्ट बहुत सारा रोक दिया है या फिर कम कर दिया है। इसकी वजह से जो पेट्रोल की कीमत है बांग्लादेश के अंदर वो 300 रुपये के पास पहुंचने वाली है। और अगर ऐसे ही महंगाई लगातार बढ़ती रहेगी तो फिर ये बात तो कंफर्म है कि पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश भी भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाएगा। क्योंकि अभी कल रिपोर्ट आ रही थी कि बांग्लादेश की मंडियों में सब्जी नहीं है, सब्जियों के लिए मारामारी हो रही है। और अब पता चल रहा है कि पेट्रोल जो है वो भी 300 रुपये पहुँचने वाला है। और अगर 300 रुपये पेट्रोल पहुंचता है या 300 के पार जाता है और सब्जियां और खाने पीने की चीज़ें भी कम पड़ गई हैं, तो अब ये बांग्लादेशियों की जो है वो हालत ख़राब होने वाली है। और इनको अब बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने हिंदुओं को मारा है और जिस तरह से भारत को थ्रेट किया है कि हम कब्जा कर लेंगे कलकत्ता और उड़ीसा के ऊपर, अब इनको इनकी औकात पता चलेगी। और दोबारा कुछ भी भारत के अगेंस्ट बोलने से पहले 100 बार ये सोचेंगे कि हम क्या बोल रहे हैं।